Hi guys, welcome again to our YouTube channel Streamline Education. I am Chetan and today we are going to continue with the study of carbon compounds. So stay tuned. We know that carbon is a versatile element. Versatile का मतलब होता है जो खुद को अलग अलग सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेता है और इसी एडजस्ट करने की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। अगर आप अपनी आजू बाजू की चीजों को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। सिर्फ कुछ ही ऐसी चीजें होती है जो कार्बन से नहीं बनी हुई होती है, जैसे कि कुछ चीजें जो मेटल से बनी हो, सॉइल से बनी हो या ग्लास से बनी हो, इसमें हो सकता है कि कार्बन ना हो, लेकिन मेजोरिटी जो चीजें होती है उसके अंदर कार्बन होता है। जैसे कि लिविंग वर्ल्ड यानी कि वो चीजें जिसमें लाइफ है उनमें आपको कार्बन दिखाई देगा। हमारे बॉडी में भी बहुत सारा कार्बन होता है। अब कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि उसका रेंज बहुत वाइड होगा। तो ये वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स की शुरुआत होती है एक सिंपल मॉलिक्यूल जिसका नाम है मीथेन। सो मीथेन जो है इट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कार्बन कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है CH4। और सबसे बड़ा मॉलिक्यूल जो कार्बन कंपाउंड में देखा जाएगा दैट इज द DNA मॉलिक्यूल, उसका नाम है DNA मॉलिक्यूल यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो कार्बन कंपाउंड्स है उनके जो मासेस है दे कैन रेंज अप टू 10 टू द पावर 12। 10 टू द पावर 12 के रेंज में मास हो सकता है कार्बन कंपाउंड्स का, जिसका मतलब कि बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है। अब कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना सकता है दैट कैन बी स्टडीड बाय स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। तो चलो देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। चलो अभी देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन में हम देखेंगे कि कार्बन जो होता है इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। विद अदर कार्बन एटम्स इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। तो एक कार्बन एटम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है अदर कार्बन एटम्स के साथ, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे को जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ कैटनेशन और कैटनेशन पावर। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैटनेशन पावर? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, and because of this it gives rise to the formation of a big molecule and this is called as catenation power। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है it can form many number of carbon compounds। अब अगर आप एक कार्बन कंपाउंड में देखोगे तो उसके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो अलग अलग अरेंजमेंट में आपको दिखाई देंगे। ओके, कार्बन कंपाउंड के अगर कार्बन के एटम्स देखोगे तो दे आर केप्ट इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो ये कौन से होते हैं वो पहले देख लेते हैं। एक टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ओपन चेन और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्लोज चेन। नाउ ओपन चेन ये जो है इसके अंदर ये फिर से डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। एक होता है स्ट्रेट चेन, वन इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट चेन, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द ब्रांच चेन। वन इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन एंड दिस इज सेकंड वन इज कॉल्ड एज द ब्रांच चेन। Now, if you look at straight chain के पास देखोगे तो आपको कार्बन कंपाउंड के अंदर जो कार्बन एटम्स है वो इस तरीके से अरेंज दिखाई देंगे। ओके, एक सिंगल लाइन में वन आफ्टर द अनदर। तो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल प्रोपेन का। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। मीथेन का होता है CH4, इथेन C2H6 और प्रोपेन C3H8। तो इसका अब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालने के वक्त हमेशा याद रखना कि पहले कार्बन एटम्स को उतार लो। तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द कार्बन एटम्स, और सभी कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये और ये है सिंगल बॉन्ड, ये भी है सिंगल बॉन्ड। Now let us place the hydrogen atoms। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, तो let us place them। ये हो गए 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
नाउ लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ये एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो ऐसा जो अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है स्ट्रेट चेन। अब देखते हैं ब्रांच चेन में। ऑब्वियसली नाम जैसे बता रहा है कि देयर विल बी अ ब्रांच इन द स्ट्रक्चर। सो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का होता है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो अभी मैं एक कार्बन ऐसे उतारूंगा और एक कार्बन ऐसे उतार दूंगा। नाउ आई हैव टू प्लेस ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। सो हाइड्रोजन 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 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर यू विल सी दैट देयर इज अ ब्रांच कमिंग आउट ऑफ अ कार्बन एटम। ये एक ब्रांच निकल के आई, जैसे पेड़ को ब्रांच होती है वैसे ही यहाँ पे एक ब्रांच निकल के आई। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें ब्रांचेस निकलते हो, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ब्रांचेस निकलते हो कार्बन एटम्स के, उसको कहा जाता है ब्रांच चेन। क्या बोला जाता है इसको? ब्रांच चेन। ये था स्ट्रेट चेन, ये है ब्रांच चेन। अब मैं इसका ही अगर स्ट्रेट चेन निकालता हूं तो कैसे दिखेगा? लेट अस ड्रॉ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो मैं इसको ऐसे उतारूंगा, 4 कार्बन एटम्स वन आफ्टर द अदर, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, और बाकी के हाइड्रोजन एटम्स। सो लेट अस ड्रॉ द हाइड्रोजन एटम्स। सो कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये वाला स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इसमें कार्बन एक के बाद एक अरेंज है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन, और ये हो गया ब्रांच चेन। ओके, तो सॉरी, तो ये थे ओपन चेन के एग्जांपल्स। अभी देखते हैं क्लोज चेन। अब क्लोज चेन जो होता है इट अपीयर्स लाइक अ रिंग। किसके जैसा अपीयर होता है? एक रिंग के जैसे दिखाई देगा। ओके, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी ये कैसा बनने वाला है? एक क्लोज चेन है, और उसका शेप कैसे दिखने वाला है? रिंग स्ट्रक्चर के जैसा। ओके, इट इज गोइंग टू अपीयर लाइक अ रिंग। तो इसके लिए पहले हम कार्बन उतार लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ हेक्सागोन। चलो, ये हो गया कार्बन। कितने कार्बन है? 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। और सभी कार्बन एटम्स में एज द रूल हमने क्या रखा है? एक एक सिंगल बॉन्ड रखा हुआ है। लेकिन सिंगल बॉन्ड रखने से क्या इनके वैलेंसी सेटिस्फाइड है वो पहले चेक कर लेना। अब कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं आउटरमोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर सके। चलो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन उतार लेंगे। 6, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, अब इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर देन अभी आपको देखना है कि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं है। हाइड्रोजन कब सेटिस्फाई होता है? एक तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और ये सेटिस्फाई होता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन कोई उसके साथ शेयर कर लेता है, तब ये जाके स्टेबल हो जाता है। तो आप अगर हीलियम को देखोगे तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2। ओके, क्योंकि इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है। तो हाइड्रोजन को जब कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएंगे, और वो मैच करेगा, वो अक्वायर करेगा हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वो हो जाएगा स्टेबल। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, और कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, यानी कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर स्टेबल बनना है तो इसको नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करना पड़ेगा। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8, यानी कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लगने वाले हैं इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। चलो तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे सब हाइड्रोजन और कार्बन एटम स्टेबल है कि नहीं। हाइड्रोजन को लगते हैं 2, तो ये हाइड्रोजन 1 और ये 2। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। हर जगह पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन स्टेबल हो गया क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है अभी। लेकिन व्हाट अबाउट कार्बन एटम? कार्बन के पास चेक करते हैं। ये 2, इस वाले कार्बन एटम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स
और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कार्बन को तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वी इंक्रीज द बॉन्ड्स। ओके, चलो अभी एक बॉन्ड यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। अभी चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कार्बन स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ओके, इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब इसको चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये स्टेबल नहीं हुआ। ओके, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो हम यहाँ पे और एक बॉन्ड उतार लेंगे। अब चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये कार्बन एटम भी स्टेबल हो गया। इसको कंपेयर करोगे तो इसके भी 4 5 6 और 7 8, ये भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे अगर आओगे तो फिर से 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो हम यहाँ पे भी एक बॉन्ड उतार लेंगे। तो अभी चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और अभी इसको चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, अभी सब कार्बन एटम्स भी स्टेबल और सब हाइड्रोजन एटम्स भी स्टेबल। अब जाके हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूरा हुआ है। अब जब आप इस स्ट्रक्चर पे देखोगे, इस स्ट्रक्चर को देखोगे, तो इट इज अपीयरिंग लाइक अ रिंग। ओके, सो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है रिंग स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा कि पहले कैरेक्टरिस्टिक में कि कार्बन एटम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है विद अदर कार्बन एटम्स। ओके, और इसके वजह से बहुत सारे कार्बन एटम्स जुड़ जाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कैटनेशन। और इसी पावर ऑफ कैटनेशन की वजह से कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल नंबर ऑफ कंपाउंड्स। फिर हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं कार्बन के, वो अलग अलग फॉर्म में अरेंज होते हैं। पहला फॉर्म था ओपन चेन और दूसरा फॉर्म है क्लोज चेन। ओपन चेन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। इनको ओपन चेन इसलिए कहा गया है कि एंड में जाके जुड़ नहीं गए, ये ओपन ही रहेंगे। तो स्ट्रेट चेन यानी कि जब कार्बन एटम्स एक के बाद एक लाइन में जुड़े होते हैं तब उनको कहा जाता है स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन में कार्बन एटम्स के ब्रांचेस निकल आते हैं, ओके, तो इनको कहा जाएगा ब्रांच चेन। एंड द नेक्स्ट वाज द रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में एक ये क्लोज चेन का फॉर्म है, यानी कि एंड में जुड़े हुए कार्बन एटम्स दिखेंगे और इसके अंदर जो शेप बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, इसीलिए इसको रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। So this was the first property or characteristic. Now let us see the second characteristic. Now let us see the second characteristic of carbon. Carbon जो होता है it can form multiple bonds. It can form multiple bonds with other carbon atoms. With other carbon atoms. तो आप कार्बन कंपाउंड्स में देखोगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में, दो कार्बन एटम्स के बीच में अलग अलग टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इट कैन बी डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट कैन आल्सो बी अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सो कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन क्या कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है विद अदर कार्बन एटम्स, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ऑब्वियसली इसी वजह से कार्बन कैन फॉर्म अ ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। फिर देखेंगे इथीन, जिसका फॉर्मूला है C2H4, और उसके बाद आप देखोगे इथाइन, जिसका फॉर्मूला है C2H2। इथेन, इथीन एंड इथाइन। अब इनमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं वो देख लेते हैं, किसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें डबल है और किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब C2H6 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पहले कार्बन उतार लो और उसके आजू बाजू सब हाइड्रोजन उतार लो। सो दिस विल बी हाइड्रोजन, कितना हो गया? C2H6। Now you can see that all the valencies will be satisfied by single bonds between carbon and carbon atoms. Okay, जब हम bonds की बात करते हैं तो we are looking at the bonds between carbon and carbon only. कार्बन और कार्बन के बीच के
बॉन्ड्स को ही हम देख रहे हैं। चलो अभी देखते हैं कि वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड। ओके, किसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ले लिया, बना लिया इसने, हाइड्रोजन ने। इट विल बी ऑफ हीलियम गैस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 होता है। अब कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ऑल्सो सेटिस्फाइड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। और इसके लिए हमको एक ही सिंगल बॉन्ड में काम बन गया हमारा, यानी कि हम सिंगल बॉन्ड में ही क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। सो ये हो गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऑफ C2H4। ओके, ये फर्स्ट था, अभी देखेंगे C2H4। C2H4 इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पहले कार्बन एटम्स, फिर लगा दो हाइड्रोजन, ये हो गए 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। लेट अस लुक एट हाइड्रोजन फर्स्ट। हाइड्रोजन के पास 2 सेटिस्फाइड, यहाँ पे भी 2 सेटिस्फाइड, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन इज सेटिस्फाइड। बट व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन के पास रहने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास देखते हैं कितने हो गए, ये 2, ये 4 और ये 5 6। और इस कार्बन एटम के पास 2 2 4 और 5 6। इसका मतलब दोनों भी कार्बन एटम सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर देंगे, एक बॉन्ड बढ़ा देंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। अब ये बॉन्ड बढ़ाने से अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 7। सो कार्बन भी सेटिस्फाइड हो गया विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो कार्बन यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गया। किसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अक्वायर किया कार्बन ने, ऑफ नियॉन का। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2,8। अब कार्बन का भी क्या हो गया, 2,8। तो इसने अटेन कर दिया नियॉन का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड दैट इज हाउ इट बिकेम स्टेबल। तो यहाँ पे देखो आप कौन सा बॉन्ड बना है कार्बन और कार्बन के बीच में, दैट इज अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड एग्जांपल, दैट इज इथाइन। इथाइन का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2। चलो तो पहले क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। फिर H2 है, चलो यहाँ पे H लिख लेता हूँ, यहाँ पे H लिख लेता हूँ। अब देखते हैं सेटिस्फाइड है कि नहीं। हाइड्रोजन तो हो गया सेटिस्फाइड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया सेटिस्फाइड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4। इस वाले के पास 4 और इस वाले के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बढ़ा देंगे। चलो एक बॉन्ड ऐड कर दिया। अब चेक करते हैं, कार्बन के पास 2 3 4 5 6 8 नहीं हुए, यानी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और एक बॉन्ड इसके बीच में लगा देंगे। तो अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोनों भी कार्बन एटम्स हो गए सेटिस्फाइड। ओके, सो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, अभी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप देखोगे कि बॉन्ड चेंज होते होते कंपाउंड्स भी अलग अलग बनने शुरू हो जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। कार्बन जो है इट इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी कि जिसकी वैलेंसी होती है 4, वैलेंसी 4। इसका मतलब कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बना सकता है विद अदर एटम्स। ओके, कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है विद अदर एटम्स। और ये जो अदर एटम्स है वो कार्बन के भी एटम्स हो सकते हैं या किसी और एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं, और इसी वजह से फिर से बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे कार्बन के। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी इसमें क्या करने वाले हैं, हम एक सिंगल कार्बन एटम लेंगे। एवरी टाइम वी आर गोइंग टू टेक अ सिंगल कार्बन एटम, और उसके साथ जोड़ने वाले हैं हम 2 मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। ओके, 2 मोनोवैलेंट एलिमेंट के एटम्स जोड़ने वाले हैं। तो मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसके पास या जिसकी वैलेंसी एक ही होती है। ओके, जिसकी वैलेंसी 1 होती है उनको बोला जाता है मोनोवैलेंट। जैसे कि हाइड्रोजन ये मोनोवैलेंट है, और क्लोरीन ये भी मोनोवैलेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, क्लोरीन का है 17। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन लगता है स्टेबल होने के लिए, क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन लगता है स्टेबल होने के लिए। इसका मतलब
इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी वैलेंसी 1, तो इनको कहा जाता है मोनोवैलेंट। अभी देखते हैं कितने कंपाउंड्स बनते हैं। हमको क्या करना है, एक कार्बन एटम लेना है और 2 मोनोवैलेंट एटम्स लेना है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इनको कंबाइन करके देखते हैं कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब पहला जो कंपाउंड बनेगा दैट इज मीथेन। मीथेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। तो यहां से पता चल जाएगा कि एक कार्बन एटम कंबाइन हो रहा है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। ओके, सो इसको हम बोलेंगे मीथेन। तो ये बन गया एक कंपाउंड। अब हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम कार्बन तो वैसे ही रहने वाला है, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाएंगे और एक क्लोरीन एटम उसमें ऐड करते जाएंगे। क्या करने वाले, एक हाइड्रोजन कम और एक क्लोरीन ऐड करेंगे। तो अभी H4 है तो यहाँ पे H3 हो जाएगा, लेकिन एक क्लोरीन ऐड करना है तो ये बनेगा CH3Cl। ओके, इसको बोला जाता है क्लोरोमीथेन। इसका नाम है क्लोरोमीथेन। देखो एक नेक्स्ट कंपाउंड बन गया। अभी थर्ड, अभी फिर से क्या करेंगे, C वैसे के वैसा, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, एक क्लोरीन बढ़ा देंगे। ओके, तो बन गया CH2Cl2। इसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, ये भी एक अलग कंपाउंड हो गया। चौथा वाला देखिए, फिर से CH, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, और Cl3। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, जो आपको अच्छे से पता होगा, बेहोश करने में काम आता है, क्लोरोफॉर्म। ओके, और अब पांचवा कंपाउंड देखते हैं। अभी क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे, हाइड्रोजन पूरे चले गए, क्लोरीन आ जाएगा तो Cl4 हो जाएगा, CCl4। ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो आप देख सकते हो कि कितने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। ओके, किस वजह से, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है। ओके, तो टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन कैन फॉर्म अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स। अब कार्बन जो है इन्हीं के साथ नहीं कंबाइन हो सकता है, और भी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होता है, नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन होता है, सल्फर के साथ भी कंबाइन होता है, देन हेलोजेंस के साथ भी कंबाइन होता है। ओके, इन सब के साथ वो कंबाइन हो सकता है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजेंस है, और फास्फोरस के साथ भी कंबाइन हो सकता है। ओके, तो अब इनके साथ कंबाइन होगा तो और डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। तो बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी कार्बन कैन फॉर्म अ लॉट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नाउ लेट अस सी द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। कार्बन की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है आइसोमेरिज्म। क्या है, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, चलो उसके लिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ब्यूटेन। ओके, लेट अस सी ब्यूटेन which is a hydrocarbon। इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। अब C4H10 का हमने स्ट्रक्चर पहले भी निकाल चुके हैं। ओके, फिर से एक बार निकाल लेते हैं। ब्यूटेन, पहले कार्बन एटम्स को ज्वाइन कर लो बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, फिर उनको जोड़ दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ दो, कितने होने चाहिए हाइड्रोजन, 10 होने चाहिए। चलो देख लेते हैं कितने हो गए, C4 और H, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहां पे ये 9 और ये हो गए 10। तो एक स्ट्रक्चर ब्यूटेन का ऐसे बना। ओके, ये कौन सा चेन है, इट इज अ स्ट्रेट चेन। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। अभी दूसरा स्ट्रक्चर निकालते हैं ब्यूटेन का, जिसमें हम 3 कार्बन एटम्स ऐसे जोड़ देंगे और एक कार्बन एटम को ऐसे दिखाएंगे, जो कि ब्रांच की तरह दिखाई देगा। अब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, कितने हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। चलो यहाँ एक और यहाँ एक, 3 3 6 7 8 9 और 10, और कार्बन 3 and 1 4। अब क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, ये है ब्रांच चेन, इसको कहेंगे ब्रांच चेन। नाउ यू कैन सी इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, और इस वाले का भी C4H10 ही है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर क्या सेम है, नहीं, उनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उनको कहा जाता है आइसोमर्स।
ओके, उनको क्या बोला जाता है? आइसोमर्स। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। यानी कि देखिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया, तो इनको कंसीडर किया जाएगा दो डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी कि फिर से क्या हो रहा है? अगेन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म। ओके, किसकी वजह से? आइसोमेरिज्म की वजह से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। सो दोज कंपाउंड्स which have the same molecular formula but different structural formula are called as isomers and the property is called as isomerism. So this was the last characteristic of carbon. तो ये चार characteristic की वजह से carbon can make a lot of carbon compounds. Now let us see what are hydrocarbons. अब hydrocarbon नाम से पता चल जाता है कि इसके अंदर दो एलिमेंट्स है। कौन से है? एक है हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसके अलावा कुछ नहीं होगा उस कंपाउंड में। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। दोज कंपाउंड्स which contain only carbon and hydrogen as the constituent elements are called as hydrocarbons. Hydrocarbons जो है they can be again classified into two types. एक होते हैं saturated hydrocarbons और दूसरे होते हैं unsaturated hydrocarbons. Saturated and unsaturated hydrocarbons. Now let us see what is the difference between these two by taking some examples. चलो पहले ले लेते हैं मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH4। चलो दूसरा ले लेते हैं इथेन। इसका फॉर्मूला है C2H6। तो ये कैसे बनेगा? दो कार्बन और बाकी के हाइड्रोजन। ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब थर्ड देखेंगे। थर्ड है प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। तो इसको भी कैसे ड्रॉ करेंगे? C3H8। C3H8। तो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में हर बार सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के एटम्स में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सो दोज कार्बन एटम्स, दोज कार्बन कंपाउंड्स which contain a single bond in between the carbon and carbon atoms. ओके, कार्बन और कार्बन के एटम्स के बीच में हर बार सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो उनको कहा जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहा जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इनका और एक नाम होता है, उनको बोला जाता है अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स। अल्केन्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? एक ही सिंगल ही कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए, तब वो कहा जाएगा उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर अल्केन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक होता है इथीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? दो कार्बन एटम्स और चार हाइड्रोजन एटम्स। अब वैलेंसी चेक करते हैं, क्या ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है? उसको दो इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। कार्बन ने एक दिया यानी शेयर किया, और हाइड्रोजन ने भी अपना एक शेयर किया, तो हाइड्रोजन के पास हो गए दो। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी दो, यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो, तो हाइड्रोजन हो गया सेटिस्फाइड। लेकिन व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन के पास ये दो चार और ये हो गए दो छह, तो इसके पास है 6 और इसके पास भी आपको दिखाई देंगे 6 है। सो कार्बन तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो कार्बन को सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम और एक बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। 2, 2, 4, 5, 6 एंड 7, 8। यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो अभी कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? इट इज अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये एग्जांपल हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या है? C2H2। चलो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, C2H2। अब
हाइड्रोजन फिर से देखोगे तो सेटिस्फाइड है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। लेकिन कार्बन, इस वाले कार्बन के पास कितने हैं 1 2 3 4 और चाहिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स किस लिए, वो किसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा, नियॉन का, ओके। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करके, यानी कोई उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। चलो अभी सेटिस्फाइड तो हुआ नहीं है, तो हम और एक बॉन्ड बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो और एक बॉन्ड बढ़ा देते हैं। अब चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 6 और ये 7 8, अभी दोनों भी कार्बन एटम्स जो है वो स्टेबल हो चुके हैं। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इनके भी अलग अलग नाम हैं। जिसके अंदर डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ अल्कीन्स। कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं, अल्कीन्स को। और जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है वो बिलोंग करते हैं फैमिली ऑफ अल्काइन्स, ओके। तो अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हैप्पी।